Good morning students. Today we are going to learn chapter 4 soil. जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे soil क्या है और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. How is soil formed? What does soil contain? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं soil and its types. मिट्टी और उसके प्रकार. मिट्टी में जो पार्टिकल्स यानी कण पाए जाते हैं उसके आधार पर मिट्टियाँ कई तरह की होती हैं, जैसे कि सैंडी हो गई, फिर सिल्टी हो गई, फिर क्लेई हो गई, फिर ग्रेवल. ये सब क्या है? ये अलग अलग तरह की मिट्टियाँ हैं जिनके नाम है अलग अलग हैं. ये सारी मिट्टियाँ अलग अलग तरह की होती हैं और ये अलग अलग जगहों पे पाई जाती हैं. जैसा कि सैंडी सॉइल इज़ फाउंड इन डेजर्ट्स एंड बीचेज. जैसा कि सैंडी सॉइल पाई जाती हैं रेगिस्तान में और समुद्र तट पे. इस तरह की मिट्टी में बहुत सारी जगह होती हैं उनके कणों के बीच में यानी पार्टिकल्स में. इस तरह की मिट्टी ज़्यादा पानी जमा करके नहीं रख सकती है लेकिन हवा को रख सकती हैं. अब हम लोग सिल्टी सॉइल के विषय में समझते हैं. इनके पार्टिकल्स यानी कण बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं सैंडी सॉइल की तुलना में. इसलिए इस तरह की मिट्टी में कम हवा का स्थान बनता है उनके कणों के बीच में. ये पानी जमा करके रख सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक सैंडी सॉइल की तुलना में. अब हम लोग समझते हैं कि क्लेई सॉइल किस तरह की मिट्टी होती है. क्लेई सॉइल इज़ वेरी स्टिकी एंड यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉयज़. इस तरह की मिट्टी काफ़ी चिपचिपी होती है और उपयोग में लाई जाती है मिट्टी के बर्तन या खिलौने बनाने में. इनकी मिट्टियाँ काफ़ी महीन होती हैं और ये पानी जमा करके रख सकते हैं लेकिन हवा जमा करके नहीं रख सकते हैं. अब हम लोग समझते हैं ग्रेवल सॉइल क्या है. ग्रेवल सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ लूज पीस ऑफ रॉक्स एंड पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड क्ले. इस तरह की मिट्टी चट्टानों और कणों के ढीले टुकड़े का मिश्रण होती हैं. सैंड और क्ले किसके कणों के? सैंड और क्ले के कणों के. When sandy, silty and clayey soils are mixed in proper proportion, loamy soil is formed. जब सैंडी, सिल्टी और क्लेई मिट्टी को उचित अनुपात में मिलाया जाता है तो एक लोमी मिट्टी का निर्माण होता है. इस तरह की मिट्टी पर्याप्त हवा और पानी को जमा करके रखती हैं. इस तरह की मिट्टी बहुत अच्छी होती हैं पौधों की वृद्धि के लिए. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉइल एंड क्रॉप्स यानी मिट्टी और फसल. विभिन्न तरह के पौधों को विभिन्न तरह की मिट्टियाँ की ज़रूरत पड़ती है उनके वृद्धि के लिए. एक ही तरह की मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है. उस उदाहरण के लिए हम लोग समझते हैं सैंडी सॉइल जो मिट्टी होती है ये क्या होती है? अच्छी मिट्टी होती है फसल के लिए, जैसे कि बाजरा हो गया, मकई हो गया. फिर दूसरी तरह की मिट्टी जैसे सिल्टी सॉइल ये होती है फलों और ब्लैकबेरी के लिए वृद्धि के लिए. क्लेई सॉइल वाली मिट्टी क्या होती है? ये अच्छी मिट्टी होती है चावल के लिए, उपज के लिए. फिर लोमी सॉइल जो होता है ये ये मिट्टी होती है बहुत सारे पौधों के वृद्धि के लिए. इसके अतिरिक्त खाद और जो फर्टिलाइज़र जो यूज़ होते हैं, बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर हो गए, ये क्या करते हैं? मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं.
अब हम लोग समझते हैं यूजेज ऑफ सॉइल। मिट्टी के उपयोग, मिट्टी हम लोग के लिए उपयोगी होते हैं बहुत तरह से। कैसे हम लोग समझते हैं, ये बहुत तरह का सहयोग करते हैं पृथ्वी पर, जैसे कि पौधों को पौधों को पानी और खनिज कहाँ से मिलता है, मिट्टी से, जिससे उनकी उचित मात्रा में वृद्धि होती है। हर जीवित प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर निर्भर होते हैं। इस तरह से मिट्टी सहयोग करती है पृथ्वी पर जीवन के लिए। हम लोग को बहुत सारे खनिज प्राप्त होते हैं मिट्टी से। मिट्टी हम लोग के लिए घर बनाने का काम में आती है। फिर ईंटा हो गया, सीमेंट, फिर ग्लास, शीशा, ये सब कहाँ से, कांच जो होता है, ये सब इत्यादि कहाँ से इससे बनाई जाती है। मिट्टी, soil is home to many animals. Many small animals and insects like rabbits, rats, ants and worms like earthworms live in soil. मिट्टी जो होती है घर होती है बहुत सारे जानवरों की। बहुत से छोटे जानवर हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, उनका घर होती है। बहुत से जानवर, छोटे जानवर जैसे कि खरगोश हो गए, चूहा हो गए, चींटी हो गए, फिर कीड़े हो गए, केचुआ हो गए, ये सब क्या होते हैं, मिट्टी में रहते हैं। डू यू नो earthworms are called farmers friends because they turn the soil by digging tunnels in it and makes the soil fertile. This helps in making the plants grow naturally and well. जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ये क्या है, अर्थवर्म है। इन्हें किसानों का दोस्त कहा जाता है क्योंकि ये किसान की मदद करते हैं। मिट्टी में ये सुरंगों की खुदाई करते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इस तरह से ये अर्थवर्म मदद करते हैं पौधे को बढ़ने में प्राकृतिक रूप से और अच्छी तरह से। आज की क्लास में हम लोग पढ़े कितने तरह के मिट्टियाँ होती हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके यूजेस क्या हैं, फिर कौन कौन से फसल में कौन कौन सी मिट्टियाँ की आवश्यकता पड़ती है पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए। फिर मिट्टी हम लोग के लिए उपयोगी कैसे हैं। फिर केचुए हम लोग की कैसे, यानी अर्थवर्म कैसे हम लोग की मदद करते हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाने में और पौधे की प्राकृतिक रूप से बढ़ने में।